अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सेशन नमाज। लास्ट वीडियो में हमने सना को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम रुकू से शुरू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज़ रुकू मीन्स? इसका मतलब ये है कि हमने अपने सर को अपनी चिन तक झुकाना है एक एग्रीमेंट में। अब यहाँ पे एग्रीमेंट से क्या मुराद है? इस एग्रीमेंट से मुराद तौहीद है, यानी हम अल्लाह ताला से तौहीद का एग्रीमेंट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम तेरे आगे झुकेंगे, तुझे वाहिद व यकता मानेंगे। उसके बाद जब हम रुकू करते हैं तो हम अल्लाह ताला को अपनी आजी शो करा रहे हैं कि अल्लाह ताला हम आजिज़ हैं, या अल्लाह ताला हम तेरे बंदे हैं, हम आजिज़ हैं, हम तेरे आगे अपना सर झुका रहे हैं, या अल्लाह ताला हमें अपने करीब कर ले। बेसिकली हम जब रुकू कर रहे हैं तो हम अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की कुर्बत मांग रहे हैं। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से वालिदैन अपने बच्चों को झूमते हैं, ये एक इमोशनल अटैचमेंट है। वो उनसे प्यार करते हैं तो वो उनको झूमते हैं, ये एक इमोशनल नीड है। उसी तरह से हमारी स्पिरिचुअल भी नीड्स हैं। जस्ट लाइक हमें भूख लगी है तो हम भाग के अपनी भूख नहीं मिटाएंगे बल्कि हम खाना खाएंगे। इसी तरह से हमारी रूह की भी कुछ ज़रूरियात हैं। अगर नमाज के अंदर रुकू ना होता तो ये स्पिरिचुअल नीड्स कभी भी पूरी ना होती। नमाज के अंदर जब हम रुकू कर रहे हैं तो हम अल्लाह ताला के सामने अपनी आजी शो कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम आजिज़ हैं। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। पुराने वक्तों में किसी मुजरिम का पता करना होता था तो वो इस तरह से किया जाता था कि उसे रुकू का कहा जाता था। अब जो मुजरिम होता था वो अना से भरा होता था, यानी कि जब हम रुकू में जाते हैं तो हम अपनी अना को ख़त्म कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के सामने झुक रहे हैं। जिसमें अना होती है वो झुकना पसंद नहीं करता, तो हम अल्लाह ताला के सामने झुक रहे हैं, हम अपनी आजी शो कर रहे हैं, हम अपनी अना को ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद रुकू हम जब करते हैं, फरमाया गया कि जब रुकू करो तो तुम्हारी कमर इस तरह से सीधी हो कि अगर उस पर पानी का कतरा रख दिया जाए तो वो इधर से उधर ना हो, यानी कि हमारी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब साइंटिफिकली अगर हम देखें तो रुकू के बहुत से फ़ायदे हैं। जब हमारी कमर सीधी होती है तो इससे बहुत सी बैकबोन की डिजीज़ ख़त्म होती हैं। उसके बाद जो हमारी नज़रें होती हैं, हमारी नज़रें हमारे पाँव के ऊपर होती हैं। ये क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है? कुछ रिवायात के मुताबिक कहा गया है कि हमारी जो रूह निकलेगी वो हमारे पाँव से निकलेगी, यानी जो हमारे पाँव के अंगूठे हैं वहाँ से हमारी रूह निकलेगी। तो हम अपनी नज़रें पाँव के ऊपर इसलिए जमाए हुए हैं कि हम आजिज़ हैं, हमने मर जाना है एक दिन, हमारी रूह यहीं से परवाज़ कर जाएगी। तो हमें अना किस चीज़ की है? उसके बाद रुकू के अंदर जब हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तू अज़ीम है। अब अज़ीम किस तरह से है? हम अगर अपने ऊपर नज़र दौड़ाएं तो हमने कपड़े पहने हुए हैं, हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं अल्लाह ताला तू अज़ीम है, तूने हमें पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, या अल्लाह तूने हमें सेहत दी है जो हम यहाँ खड़े तेरे सामने रुकू कर रहे हैं। हम यहाँ पे अब अल्लाह ताला की अज़मत बयान कर रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह की तारीफ़ की। पीछे सना में हम क्या डिक्लेयर करके आए हैं कि अल्लाह ताला मैं तेरी हम्द करता हूँ। यहाँ पे अब हमें अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली जिसने तारीफ़ बयान की। यानी हम अल्लाह ताला को पहले ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम तेरी तारीफ़ कर रहे हैं, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें अपना जवाब भी दे दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ बयान की। फिर हम खुश होकर खुशी में कहते हैं ए हमारे परवरदिगार, सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं, रब्बना लकल हम्द, या अल्लाह ताला सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तू बहुत बड़ा है। अल्लाहु अकबर पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। अब जब भी हम अल्लाहु अकबर बोल रहे हैं हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पहले हमने अल्लाहु अकबर बोला, हम रुकू में आ गए, फिर अल्लाहु अकबर बोला, हम खड़े हो गए, उसके बाद फिर हमने अल्लाहु अकबर बोला, आगे हम सजदे में चले गए। तो आज जो डिस्कस हमने की है वो रुकू और उसके बाद रुकू के बाद खड़ा होना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सजदे को डिस्कस करेंगे। अब कुछ पॉइंट हैं जो रुकू के मैंने छोड़ दिए हैं, वो इंशाल्लाह सजदे में डिस्कस हो जाएंगे।